क्योंकि हृदय के अंदर जितना कपट भरा हुआ है वो कथा के सावन से धुल जाता है। कथा में आकर के प्राणी छल और छिद्र से रहित हो जाता है। जिस प्रकार से अपवित्रता गंदगी की चीज को धोने के लिए जल की आवश्यकता है, इसी प्रकार से हृदय के पटों को खोलने की, हृदय के अंदर से छल छिद्र को निकालने के लिए मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। हम लोग ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं, ज्ञान का मूल उद्देश्य हम ढूंढ रहे हैं, और मूल उद्देश्य को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान का मूल उद्देश्य केवल भजन है और कुछ नहीं है। दुनिया के झमेलों में रखा कुछ नहीं है, हरि नाम में सब कुछ प्राप्त है। दुनिया के झमेले में तुम लोग फंस जाओगे, दुनिया के झंझटों में तुम लोग फंस जाओगे, फिर बुद्धि का विकास समाप्त हो जाएगा, फिर बुद्धि के अंदर ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम अनेक प्रकार की और चीजों में फंस गए तो और हरि नाम के भजन में गोविंद प्राप्त होगा। ये कथा का जो मूल उद्देश्य है ना, वो हरि चर्चा का है। हरि नाम में तुम डूब जाओ, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग भटकते हैं क्योंकि हमें धैर्य नहीं है। मैं भटकाना नहीं चाहता भक्त को, लेकिन तुम्हें 7 दिन के नियम बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। भटकाने की ज्यादा विशेषता नहीं है मेरी कथा के अंदर, लेकिन 7 दिन के नियम। रविवार को अगर पति अपने घर से काम के लिए जाए तो पत्नी का कर्तव्य बनता है कि उसे पान खिला करके निकालना चाहिए। अगर वो सुपारी वगैरह गुटखा वगैरह नहीं खाता है तो पान के पत्ता थोड़ा सा उसको खिलाइए। इस क्रिया को करना 7 दिन की है। उसके बाद में जब पति किसी काम के लिए जाए घर से बाहर, तो सोमवार को उसे शीशा दिखाना चाहिए दरवाजे पर। शीशे में चेहरा देख करके जाए, ध्यान से सुनना, शीशे में। उसके बाद में अगर मंगल को पति जाता है काम करने के लिए, तो थोड़ा सा उसे दरवाजे पे गुड़ खिला दीजिए, मीठा। ये थोड़े से नियम है मेरे, ज्यादा कुछ नहीं है। बुधवार को अगर पति घर से जाता है तो हरा धनिया उसको खिलाइए, थोड़ा सा, 2 पत्ती 1 पत्ती। अगर गुरुवार को पति कार्य के लिए जाता है तो थोड़ा 1-2 दाने जीरे के खिला के दरवाजे से बाहर निकालिए। शुक्रवार को अगर पति जाता है तो मुख में थोड़ा दही डाल करके और घर से बाहर निकालिए। अगर शनिवार को पति जाता है तो शनिवार को क्या है कि ग्रह को शांत करने के लिए, मन उसका पवित्र है, काम बन जाए, तो थोड़ा अदरक खिला करके उसे विदा देनी चाहिए। ये थोड़े से नियम जो पत्नी कर लेगी पति के साथ में, तो घर में इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। ये लक्ष्मी पत्नी का कर्तव्य है। कई स्त्री होती है ना, पति जाता है दरवाजे तक आ जाती है और कहती है अच्छी तरह जाना, ये लक्ष्मी है। अच्छा, कई स्त्री ऐसी है कि पति जाओ ना, मतलब ही नहीं, कहां घूम रहा है, कहां भटक रहा है, बस पैसा दे दो शाम को लाके, कहीं भी डोल, हमें कोई लेना देना नहीं था। तो वो स्त्री इस काम को नहीं कर पाएगी। हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत का नियम है। हमारा पति 2 घंटे के लिए भी जाता है तो पत्नी की आदत होती दरवाजे तक आ जाती है। आदत होती, चाहे 2 घंटे के लिए जा रहा है कहीं। अच्छा, कई पत्नी ऐसी होती है चाहे 2 महीने के लिए आ जाए, वो दरवाजे पे आती नहीं। हाँ, ये माताएं आप लोग विशेष ध्यान रखें। ये नियम आप लोग करोगी ना, तो आपके बच्चों की, बेटियों की, आपकी मनोकामना, वो पति जो घर का मुख्य सदस्य जो आपको पालन पोषण कर रहा है, वो आपकी व्यवस्था ठीक कर देगा। ठीक है ना? तो ये करना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोगों ने रुक्मिणी विवाह में बड़ा आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहने लगे।
समय व्यतीत होता गया। एक बार सत्राजित कंठ में मणि को पहन करके आए। बड़ी सुंदर कथा है। देखो मैंने कहा था शुरू के 4 दिन कथा ज्ञान है और आज का कथा में भी ज्ञान है। ये हमें कथा के ज्ञान से मिलाएगा। तो सत्राजित कंठ में मणि को पहन करके आए। आज मेरा आज का नियम है कि मैं श्रोताओं को कहीं ले जाता नहीं हूं, कथा में ही रखने का प्रयास करता हूं। अनेकों बातों में जब श्रोता भटक जाता है तो कथा में आने में समय लगता है, क्योंकि ये मन है ना, मन कैसा है पता है? मक्खन से भी कमजोर। मक्खन निकालो, थोड़ी सी धूप खाया मक्खन पे लग जाता है, उससे भी कमजोर मन है। मन को अगर तुमने कहीं भटका दिया, अब लौटने में समय लगेगा। ध्यान से सुनना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आहा, आज सत्राजित कंठ में मणि को पहन करके आ गए तो भगवान ने कहा सत्राजित कि हाँ तुम्हारी मणि तो बड़ी सुंदर है। हाँ, अच्छा इस मणि को हमें दे दोगे? तो सत्राजित ने कहा कि ये मणि तुम्हारे योग्य नहीं है, भगवान से मना कर दिया। और सत्राजित के भाई हैं प्रसेन। प्रसेन कहने लगे भैया ये मणि मैं ले लूं? कि हाँ ले लो। ठाकुर जी से मना कर दिया और प्रसेन को मणि दे दिया। और प्रसेन तो ऐसा था कि गले में मणि को पहन करके जंगल में घूमने लगा, दिखाने लगा कि मेरे पास में भी मणि है। मेरे आजकल होता है ना, कोई चीज मिल जाती है तो आदमी दिखाता है ऐसे करके। तो मणि को दिखाते हुए घूम रहे हैं। माताओं, मणि को दिखाते हुए जब जंगल में घूम रहे हैं तो एक सिंह ने उनको मार दिया और मणि को छुड़ा लिया। 2-4 घंटे बाद सत्राजित को पता पड़ी कि प्रसेन को किसी ने मार दिया। सत्राजित रोते रोते कहने लगा मुझे पता है मेरे भाई को किसने मारा है। कि किसने? कि कृष्ण ने। कि क्यों? कि कल मुझसे कृष्ण कह रहा था कि मणि हमको दे दो, जब मैंने मना कर दी तो मेरे भाई को मार करके मणि को छुड़ा लिया। और कृष्ण का इसमें कोई दोष नहीं। भगवान के पास में सूचना आई कि भगवान के हाँ तुम्हारे ऊपर आरोप लग गया है। कि किसका? कि मणि का। भगवान कहने लगे हमने तो मणि को देखा ही नहीं। चलो, भगवान ने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर मणि की खोजना करके आता हूं। भगवान मणि की खोजना करने के लिए चल दिए। कथा बहुत सुंदर है, ध्यान से सुने। मणि की खोजना करने के लिए चले गए और जहां प्रसेन की लाश पड़ी थी वहां देखा कि प्रसेन की लाश के पास में सिंह के पैरों के निशान हैं। उन्होंने समझ लिया कि किसी सिंह ने इनको मार दिया। अब सिंह के जहां जहां पैर थे भगवान उसके पीछे पीछे चलने लगे। आगे जाकर के देखा कि सिंह के भी प्राण किसी ने निकाल दिए, सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। और जब सिंह भी मरा हुआ पड़ा है तो सिंह के मरे हुए शरीर के पास में भालू के पैर के निशान हैं। भगवान समझ गए कि सिंह को किसी भालू ने मार दिया। अब भालू कहां रहता है? गुफा में। भगवान गुफाओं की तलाश करने लगे। बड़ी आनंदमयी कथा है आज। गुफाओं की जब तलाश करने लगे और गुफा की तलाश करते हुए देखा कि गुफा में जोर जोर से उजाला आ रहा है। भगवान समझ गए कि इसी में मणि है। जब भगवान गुफा में पहुंचे और मणि को उठाया तो जामवंत ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। जामवंत कहने लगे तुम कौन हैं जो मणि को ले जा रहे हैं? कहने लगे मैं कृष्ण हूं और मुझे मणि ले जाना है क्योंकि मणि का आरोप मेरे ऊपर लग रहा है।
मणि का आरोप मेरे ऊपर है। कहने लगे कि मणि तो दे दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कि क्या? कि तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में जिसकी जीत होगी मणि उसकी होगी। भगवान कहने लगे तुम बड़े बूढ़े हैं, और बड़े बूढ़े से युद्ध करना अच्छा नहीं लगेगा। जामवंत को बड़ा क्रोध आया, मुझसे बड़ा बूढ़ा बोलता, मेरे बल का पता नहीं तुझे। भगवान मन में हंसने लगे, इसको हमारी भी नहीं पता है। जामवंत में विशेष ताकत थी। अब भगवान से युद्ध के लिए आ गए। जामवंत के मन में यह थी कि पहली बार मैं उठा के इसे धरती में गाड़ दूंगा, इतना बल है मेरे अंदर। और जब भगवान से युद्ध करने पहुंचे तो जामवंत की पहली बार में ही हार हो गई। जामवंत घबराए, मुझे हराने वाला कौन है? सोचने लगे, और सोचते ही सोचते रोना शुरू कर दिया। नेत्रों में से आंसू निकल गए, और कृष्ण को देखते ही रोते रोते कहने लगे मुझे मेरा राम मिल गया, मुझे मेरा राम मिल गया। राजा परीक्षित कहने लगे कृष्ण से वो राम राम क्यों कह रहा है? कहने लगे सुनो, इसमें कथा है। कि क्या? कि जब राम जी लंका के बलवान रावण को मार करके जब लौटे तो जामवंत से कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सबसे बड़े बूढ़े तुम हो, तुम ही पहले मांगो। कहने लगे तुम नहीं दे सकते, कि मांग लो। कि तुमने बड़े बलवान रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, बड़े बड़े बलवान मारे गए, लेकिन मेरी भुजाओं की खुजावट दूर नहीं हुई। मेरी बराबरी का बलवान कोई नहीं था, मुझे कोई हरा ही नहीं पाया। तब भगवान राम ने कही कि द्वापर में मैं ही तुझे हराऊंगा, कृष्ण अवतार। तो उसे उस बात का ध्यान आ गया कि वो आ गया कृष्ण मेरे सामने, चरणों से लिपट गया, रोता रहा, रोता रहा। भगवान कहने लगे जामवंत जी सुनो तो सही कि राम बहुत समय बाद मिला है, और जब मिला है तो मुझे थोड़ा रो लेने दो, क्योंकि मैं जंगल में डला था कि राम कब आएगा। कह तो रहा था कि मैं द्वापर में मिलूंगा। जामवंत द्वापर में भी रहे और रहे, और भागवत के अनुसार कलयुग में भी है। इतनी आयु है जामवंत। भगवान से खूब रोए। अब भगवान तो करुणामयी हैं, जामवंत के दुख को देख के वो भी रो गए, और दोनों का मिलन उस जंगल में हुआ, गले मिले। अब जामवंत कहने लगे भगवान तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कि मणि की तलाश में आया कि ये तो तुम्हारी हो गई, और कुछ मांगो। कि कुछ नहीं। जामवंत कहने लगे भगवान ने मना तो कर दी, लेकिन भागवत शास्त्र कहता है गुरु, ध्यान से सुनना, गुरु के यहाँ जाओ, मंदिर में जाओ, भागवत में जाओ, बहन के यहाँ जाओ, भांजी के यहाँ जाओ, इनके यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मित्र के यहाँ जाओ, और अगर भगवान गुरु कहीं मिल जाए या विद्वान तो उन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। अब जामवंत के पास में तो जंगल में कुछ नहीं। ध्यान में आया एक बेटी है मेरे पास में, जावती, जावती का विवाह कर दूं कृष्ण के साथ, इससे बढ़िया भेंट क्या होगी? प्रभु मैं कुछ देना चाहता हूं कि दो, कि कोई वस्तु नहीं है, कि जो भी हो। हाथ पकड़ा दिया जावती का, ये तुम्हारी पत्नी बन के रहे, ये मेरी इच्छा। तो उसी जंगल में उन्होंने उनको पत्नी स्वीकार किया, कन्यादान में मणि दे दी, चल दिए भगवान। बड़ी सुंदर कथा। जामवती बड़ी जोर जोर से रो रही है। भगवान कहने लगे पिता की याद करती है बेटी, जब विदा होती है रो रही है, रोने दो, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। लेकिन द्वारकापुरी नजदीक आ गई, जोर जोर से रोना बंद नहीं हुआ। भगवान कहने लगे कोई ना कोई कारण है, इतना तो कोई नहीं रोता। भगवान ने वहीं रथ को रुकवाया, तुम क्यों रो रही हैं? क्या मेरे से विवाह करके खुश नहीं हो? अरे प्रभु क्या कह रहे हैं, आपके लिए तो जन्मा जन्म तपस्या, कि फिर क्यों रो रही हो? कि तुमने मेरे चेहरे को नहीं देखा, बिना देखे विवाह कर लिया। कि क्यों? कि तुमने मेरे पिता जामवंत को देखा है? कि हाँ। उनका चेहरा कैसा है? कि भालू जैसा, वैसा ही मेरा है। मैं रो इसलिए रही हूं, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी बहुत सुंदर है, और जानवर
जैसे मुंह वाली पत्नी को तुम ले जा रहे हो, पूरी द्वारका हंसेगी, इसलिए रो रही। भगवान कहने लगे बात तो ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, जब दरवाजे पे हम पहुंचेंगे तो रुक्मिणी आरती का थाल लेके आएंगी। हम लोग जाते हैं, नई बहू आती है, थाल लेकर के एक लोटा में भर देते हैं गेहूं वगैरह कुछ, तो ऐसे ही थाल लेके आएंगी, आरती करेंगी तुम्हारी, और तुमसे कहेंगी चेहरा दिखाओ। तो जब तक हम इशारा नहीं करें, जब तक चेहरा मत दिखाना, बाकी हम कुछ करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दरवाजे पे पहुंची, रुक्मिणी आई, आरती करी और चेहरा दिखाओ। चेहरा की घूंघट पकड़ लिया। पड़ोसन कहने लगी चेहरा इसलिए नहीं दिखा रही कि इसे नजर लग जाएगी, कि क्यों, कि तुझसे ज्यादा सुंदर है। रुक्मिणी घबराई, अगर मुझसे ज्यादा सुंदर हुई तो भगवान इसी से प्रेम करेंगे, घबरा गई। दूसरी कहने लगी नहीं, हमारी रुक्मिणी जैसी सुंदर नहीं हो सकती, तो रुक्मिणी खुश हो गई। तीसरी कहने लगी मुझे ये लगता है कि रुक्मिणी जैसी सुंदर लग रही है। रुक्मिणी कहने लगी मेरी जैसी हो तो ही ठीक है, ज्यादा नहीं हो। हाँ, रुक्मिणी कहने लगी मेरे जैसे ही सुंदर है। भगवान कहने लगे 3 बार को हमने सुना नहीं, और रुक्मिणी लक्ष्मी जो कह दें वो अजर अमर। कहने लगे मेरी बराबर सुंदर है, मेरी बराबर सुंदर है, और मेरी बराबर सुंदर। भगवान ने कही कि जाओ, मनोकामना पूर्ण हो। रुक्मिणी ने जब इतना शब्द कहा, जावती से भगवान ने कहा वो खोलो घूंघट, अब क्या हो गया काम जो होना था। घूंघट को खोला तो सेम रुक्मिणी जैसी सुंदर हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो तापर कृपा राम जी की होई, 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 तापर कृपा करें सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीताराम सीताराम गाओ रे गा, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ, राधे श्याम